भगवान जगन्नाथ की महिमा निराली है। उनसे जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे भावुक और प्रसिद्ध कहानी भगवान के अधूरे स्वरूप की है। आइए जानते हैं कि जगन्नाथ जी का रूप ऐसा क्यों है। प्राचीन काल में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए और निर्देश मिला कि वे समुद्र में तैरते हुए एक विशाल लकड़ी के लट्ठे दारू से उनकी मूर्ति का निर्माण करवाएं। राजा को वह लकड़ी मिल गई, लेकिन समस्या यह थी कि उस लकड़ी को काटने की हिम्मत कोई भी मूर्तिकार नहीं जुटा पा रहा था। छेनी मारते ही वह टूट जाती थी। तभी एक वृद्ध मूर्तिकार जो स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा थे, राजा के दरबार में आए। उन्होंने मूर्ति बनाने का जिम्मा लिया, लेकिन एक कठोर शर्त रखी। मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में मूर्ति बनाऊंगा। इस बीच कोई भी दरवाजा नहीं खुलेगा। अगर दरवाजा खुला तो मैं काम वहीं छोड़ दूंगा। राजा मान गए। बंद कमरे से कई दिनों तक लकड़ी काटने की आवाजें आती रहीं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते आवाजें कम होने लगी। करीब 15 दिन बाद कमरे से कोई आवाज नहीं आई। राजा की रानी गुंडिचा घबरा गईं। उन्हें लगा कि वृद्ध मूर्तिकार भूख प्यास से मर गए होंगे। उन्होंने राजा से हठ किया कि दरवाजा खोला जाए। राजा ने बहुत मना किया, लेकिन अंततः रानी की चिंता के आगे उन्हें झुकना पड़ा और दरवाजा खोल दिया गया। जैसे ही दरवाजा खुला, वृद्ध मूर्तिकार गायब हो गए। कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां थीं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। उनके न पंजे थे, न हाथ पैर पूरे बने थे। राजा इंद्रद्युम्न अपनी गलती पर बहुत दुखी हुए। वे पश्चाताप करने लगे कि उनकी वजह से भगवान का रूप अधूरा रह गया। तब भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे राजन, दुखी न हो, मैं इसी रूप में पृथ्वी पर रहना चाहता हूं। यह रूप दर्शाता है कि भगवान को भक्तों की पुकार सुनने के लिए, कान या आशीर्वाद देने के लिए भौतिक हाथों की आवश्यकता नहीं है। मैं बिना हाथ पैर के भी पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर सकता हूं। तब से भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ इसी अधूरे लेकिन अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण स्वरूप में पुरी के मंदिर में विराजमान है। दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।